तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और पूरी दम लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों बहुत ही धमाकेदार प्लान लेके आए हूं आपके लिए। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है आपके 70 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, 70 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। बस जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना है, ईमानदारी से दिल लगा के पढ़ते जाना है। जिस दिन मैं क्या बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए बस वो ध्यान रखना है। सबसे पहले मास्टर प्लान की खास बात यह है कि आपका जो भी प्लान अब मैं बनाने वाला हूं उसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं उन चैप्टर्स को जिनकी वेटेज ज्यादा है और जिनमें टाइम लगने वाला है कम। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है 40 डेज के प्लान में कि पहले 40 डेज में हमें क्या करना है, 40 डेज के बाद जितने दिन आपके बचेंगे एग्जाम के लिए उसके लिए मैं अलग प्लान दूंगा। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट 40 डेज में क्या करना है, पहले पढ़ना है कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट कितने दिन पढ़ना है? कंपनीज एक्ट आपको 5 दिन पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, 5 दिन पढ़ना है। डेली आपको 3 घंटे पढ़ना है ना। यानी कि 3 से 3.5 घंटे आप लॉ को देंगे। सबसे ज्यादा वक्त आपको लॉ को ही देना है। अब सुबह के टाइम पढ़ना है, 3 घंटे मिनिमम पढ़ना है, सुबह के टाइम पढ़ना है। डे वन में क्या करने वाले हैं आप सर? डे वन में आप पढ़ेंगे कंपनीज के एलिमेंट बेसिक विद चीट कोड। जैसे मैंने चीट कोड उसका लिखवाया था, आपने लाइव क्लास में भी देखा होगा, क्लैप्स है ना। इसके अलावा सलोमन वर्सेस सलोमन ये पढ़ना है। डे टू पे जब आएंगे तो डे टू पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज, साथ साथ नोट करते जाना टाइप्स ऑफ कंपनीज। डे थ्री पे आप पढ़ेंगे मोआ के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें आपका एशबरी वाला रेल कवर हो जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें इंडोर मैनेजमेंट और टर्कुएंट का रूल कवर होता है। और आखिरी दिन डे 5 पर आपको बहुत ज्यादा यानी कि कम से कम 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन के पीवाईक्यू की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सर बाकी जो 4 दिन हमने यहाँ पे लगाए हैं क्या इनमें पीवाईक्यू नहीं करने? इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन करने ही करने हैं। यानी कि डेली आपको कसम खानी है कि डेली मैं एक क्वेश्चन तो लिखकर देखूंगा ही देखूंगा, एक क्वेश्चन तो लिखकर देखूंगा ही देखूंगा। ये तो कसम है आपको, कसम मां भवानी की, ये तो आपको कसम है, करना ही पड़ेगा अगर 70 प्लस मार्क्स लाने हैं। चौथे दिन आखिरी दिन 5वें दिन में आपको 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। सारे पीवाईक्यू जो है ना, जैसे आपने मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारे पीवाईक्यू दे चुका हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो मेरे वहां पे भी आपको कंपनी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उतने जो मैं दे रहा हूँ उतने तो करने ही करने हैं, उन 2 घंटे में लिख कर देख लें, सारे टॉपिक उसमें कवर है सर। फिर 5 दिन कंप्लीट हो गए, फिर हमें क्या करना है सर? फिर आपको पढ़ना है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सर हमें कितने दिन देने? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपको 5 डेज ही देने। सर 5 डेज में कैसे कैसे करना है? पहले दिन आपको पढ़ना है बेसिक सोगा के डेफिनेशन और उसके एलिमेंट प्लस गुड्स है ना, विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है, सेक्शन 6, इस तरह के पढ़ने। फिर सर आपको अगले दिन पढ़ना है कंडीशन एंड वारंटी। फिर अगले दिन पढ़ना है कंडीशन और उसके पीवाईक्यू लिख कर देखना है। फिर आपको पढ़ना है, तीसरे दिन पढ़ लीजिए वारंटी प्लस डिलीवरी, काम वही करना है 3 घंटे। चौथे दिन आप पढ़ेंगे सर सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या होता है सर? हम तो सेक्शन याद नहीं कर रहे, नालायक को सेक्शन के नंबर होते याद करने पड़ेंगे। यानी नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, राइट। फिर इसके साथ पढ़ लेना है आपको अनपेड सेलर, या फिर आप कर सकते हैं डिलीवरी के साथ सेक्शन 27 यहां पे जोड़ सकते हैं, यहां काट दीजिए क्योंकि अनपेड सेलर आपको थोड़ा सा लंबा टॉपिक लगता है, अनपेड सेलर का पूरा कॉन्सेप्ट। फिर आखिरी दिन आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे एंड में बच जाते हैं, टैक्स के कॉन्सेप्ट हो गए, सेक्शन 64 हो गया, प्लस उसके रिटन पीवाईक्यू करने हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, डेली एक तो लिख के देखना है। तो ये पूरा आपका 100 का कवर हो गया सर। 100 का कवर हो गया, 10 दिन बीत चुके हैं सर, 100 का कवर होते ही 10 दिन बीत चुके हैं। अब तीसरे पड़ाव में बाबू आप लोगों को पढ़ना है, तीसरे पड़ाव में पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को आपको देने हैं 4 दिन, जीने के हैं 4 दिन, बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 4 दिन है। सेम कॉन्सेप्ट, मिनिमम 3 घंटे देने हैं, रोज एक राइटिंग प्रैक्टिस करना ही करना है। तो सबसे पहले हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट प्लस बिल और इनके बीच का डिफरेंस। डे 2 पे आप पढ़ेंगे चेक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड बिल, ये सारी चीजें।
तीसरे दिन हम पढ़ेंगे डिसऑनर प्लस प्रेजेंटमेंट, कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है। और चौथे दिन वही कहानी है हमारी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 घंटे, PYQ इसके निकालकर, और यहाँ पे डेली 1 क्वेश्चन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और बिना राइटिंग प्रैक्टिस के नंबर नहीं आने वाले, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो 70+ मार्क्स आएंगे, है ना। बहुत इंटरव्यू हमने अपने स्टूडेंट्स के डाल रखे हैं, उन सबका एक ही चीज पे फोकस है, सर आपने राइटिंग प्रैक्टिस कराई, हमने करी, हमने लिख लिख के देखा। फिर सर चौथे पड़ाव पे हम आ जाएंगे टीपा। टीपा मतलब द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। टीपा को सर आपको देने हैं 5 दिन, राइट। पहले दिन आप पढ़ेंगे ICAI की यूनिट 1, जिसमें सेक्शन 6 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है, राइट, और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होता है, ठीक है ना, राइट। टाइप्स ऑफ पार्टनर का ही चीट कोड मैंने बताया था, TYPES टाइप्स, इसका चीट कोड, इस तरीके से चीट कोड के साथ आप पढ़ लेंगे। फिर डे 2 पर यूनिट 2 करेंगे, डे 3 पर भी यूनिट 2 करेंगे, फिर डे 4 आएगा, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, और डे 5 आएगा, तो यूनिट 3 में जो बाकी बचेगा, बहुत छोटा सा पोर्शन बचता है आपका, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन हम करेंगे बैठकर, और सेम बात, कम से कम 1 से 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस के, PYQ की, किस तरह क्वेश्चन हमारे आए हैं, क्या मैं लिख के देख पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, राइट। खासकर केस स्टडी फॉर्म में सर ये हमारे 4 एक्ट कवर हो चुके हैं। फिर सर आपको 5वें पड़ाव पर पढ़ना है ELP प्लस IRF। ये आपको दोनों मिलेंगे एटलीस्ट 10 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स को छोड़ना नहीं है बाबू, और ये आपके एक ही दिन में हो जाने हैं, एक दिन में हो जाने हैं, राइट। तो ये आपका एक दिन का डेटा हो गया। अब अगला जो पड़ाव है, अगले पड़ाव में आपको पढ़ना है जो रह चुका है हमारा सबसे मजेदार, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे करना है सर, कॉन्ट्रैक्ट को, अब इसका सीक्वेंस ध्यान से देखेंगे जो मैं लिखवाने वाला हूं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज होगा। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें हाईली चांस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आने के। तो सबसे पहले आप कर लेंगे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो हल्का वाला है, और साथ में कवर हो जाएगा बाल्फर वर्सेस बाल्फर और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगले दिन आप करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये वाला चैप्टर करेंगे हम, ठीक है। फिर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्रीच, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ब्रीच प्लस उसकी रेमेडी। याद आ गई ना बात, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ये करेंगे। इसके बाद जब आप पहुंचेंगे अगले दिन, है ना सर, इसके दिन आपने नहीं बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम देने वाले हैं बाबू 7 डेज। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। चौथे दिन में जब आप पहुंचेंगे ब्रीच करने के बाद, तो चौथे दिन आपको करना है कंसीडरेशन वाला चैप्टर, क्विड प्रो क्यो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आता ही आता है ना। छठे डे पे जब आप पहुंचेंगे तो आप करेंगे माइनर वाला, कैपेसिटी वाला चैप्टर, प्लस सेक्शन 23 वाला चैप्टर, जिसमें इलीगल एग्रीमेंट्स और कंसीडरेशन वाली बात कही गई है। फिर जब सर डे 7 पे हम पहुंच जाएंगे, तो डे 7 पे आपको करना पड़ेगा सेक्शन 27 रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 30, है ना, वेजरिंग, सेक्शन 31 कंटीजेंट, ये कॉन्सेप्ट एक ही साथ कर रहे हैं, थोड़े हैवी कॉन्सेप्ट है, फिर ये करेंगे। और फिर जो हमारा है ना अगला दिन होगा 7वां दिन, ठीक है, हाँ ये 6 और ये 7, और 7वां जो आखिरी दिन होगा उसके दिन हम करेंगे सेक्शन 56, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी प्लस क्वासी वाली सीरीज। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 7 दिन हो गए। इसके बाद आपका सबसे आखिरी में आपको करना है, वो सबसे आखिरी में करना है ताकि कोई स्ट्रेस ही ना रहे, वो करना है आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल है ना कॉन्ट्रैक्ट, जब आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साथ साथ लिखते जाएंगे, 3 दिन इसको देने हैं, डे 1, डे 2 और डे 3। तो डे 1 पे आप सेम, है ना, जो पहले पढ़ा था इंडेमनिटी एंड गारंटी, डे 2 पे बेलमेंट एंड प्लेज, और डे 3 पे एजेंसी, राइट।
तो सर ये अगर आपने पूरा का पूरा प्लानर फॉलो कर लिया, ये अगर आपने पूरा का पूरा प्लानर फॉलो कर लिया है, तो मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाने वाले 70+ मार्क्स। टारगेट 70+। रिवीजन में आपका, है ना, करा ही रहा हूं, तो रिवीजन बैच जो चल रहा है आपका, उसको ज्वाइन करके रखेंगे, है ना, राइट। रिवीजन बैच को ज्वाइन करके रखना है। प्लस जो सबसे खतरनाक चीज है, जो रूट है इन सब चीज की, और वो है डेली राइटिंग प्रैक्टिस। डेली लिख लिख कर देखना, ये आपको, है ना, ईमानदारी से ये काम करना है। और साथ साथ मैं भी बच्चों का क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं भी लिख के दिखा देता हूँ। तो कई बार मैं यूट्यूब पर भी, है ना, आपको जब आप यूट्यूब पर रिवीजन ज्वाइन करेंगे तो जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस में कराता हूं, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि राइटिंग प्रैक्टिस मुझे लॉ के लिए कैसे करना है, जिसमें से पूरे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों ये आपका 40 डेज प्लानर मैं आपको दे चुका हूं, इसको ईमानदारी से फॉलो करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना, जीने मरने की बात है। क्योंकि मुझे पता है सक्सेसफुल लोगों की हर कोई बात करता है। तो जो बच्चे सक्सेसफुल लिखा आता है रिजल्ट में, उनकी हर कोई बात करता है, हर कोई बुलाता है, कंधे पे उठाता है, मालाएं पहनाता है, ढोल नगाड़े, और यूट्यूब पे उनको बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम नहीं, ठीक है, आईएएस आईपीएस का एग्जाम निकाल लिया हो, है ना, कलेक्टर बन गए, लेकिन फाउंडेशन की जर्नी के आगे इंटर और फाइनल भी बची होती है। मैं उन बच्चों के साथ हूं जिन्होंने मेहनत पूरी करी होती है, मेहनत पूरी करी होती है, लेकिन वो जानते हैं कहीं ना कहीं कई बार किस्मत में ग्लिच आ जाता है, और वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, है ना। मुझे पता है कई बच्चे कमेंट करके बता भी देंगे कि अगर हमें 200 में 200 नंबर चाहिए होते हैं, तो कोई बेचारों में 200 नंबर भी होते हैं, 200 से प्लस भी नंबर होते हैं, लेकिन लॉ में रह गए या मैथ में रह गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फाउंडेशन देना पड़ रहा है। या कुछ बच्चे 198 पे रह गए, 195 पे रह गए, उन बच्चों के साथ जिन्हें हल्की सी मेहनत करनी है, और वो अगले ही अटेम्प्ट में पास होकर सीए इंटर में पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसी मेहनत को आपकी साकार हो जाए और 200 से ऊपर आके आपके रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा मिले, बस यही मेरी दुआ है, और यही मेरी आपसे उम्मीद भी है कि ऊपर वाला आपको जरूर 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 इस अटेम्प्ट में पास करके रहेगा। सिर्फ आपको मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ना है और ये प्लानर फॉलो करना है। ईमानदारी दिखाओगे तो ऊपर वाला ईमानदारी से आपको पास कराएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। मिलूंगा अगले लेक्चर में, झट से जैसी रिवीजन होगा ज्वाइन कर लेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलेंगे।